कभी कभी हमारे लिए गए फैसले इतने खतरनाक साबित होते हैं जिसको भुलाने की कोशिश किया जाए तो वो भूले नहीं जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ कि एक 24 साल के लड़के ने एक ऐसा फैसला लिया जिसको लेने के बाद उसकी जान तक चली गई। फिर उसी के घर वालों ने उसकी प्रेमिका के घर के बाहर उस युवक का अंतिम संस्कार कर दिया। आखिर उस लड़के ने ऐसा फैसला क्या लिया था जिसके कारण उसकी जान चली गई? हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। बहुत ही यह हैरान और परेशान कर देने वाली कहानी है और बहुत ही दर्दनाक कहानी है। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। ये सच्ची घटना चालू होती है बिहार का एक ज़िला है मुजफ्फरपुर, और उसी के अंतर्गत एक थाना आता है जिसका नाम है क्रांति, और उसी के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है रामपुर शाह। और यह कहानी दो गांवों से मिलकर बनी है। जो एक गांव रामपुर शाह और दूसरा जो गांव है उसका नाम है सोनवर शाह। और जो रामपुर शाह गांव में एक परिवार रहता था। परिवार के जो मुखिया मनीष कुमार और एक उनकी पत्नी और एक उनका बेटी और एक उनका बेटा था। परिवार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जो पिता वह खेती किसानी कर काम करते थे और जो उनका बेटा था वह भी पढ़ाई लिखाई गांव में रहकर कर रहा था। और तभी जो उनका मनीष कुमार का बेटा जिसका नाम सौरभ राज, वह अपनी इंटर की परीक्षा देकर पास ही हुआ था और आगे भविष्य के लिए कुछ सोच रहा था और अपने घर वालों की सहायता भी करता था। तभी उसकी मुलाकात होती है सोनवर्षा में एक रहने वाली लड़की, और तभी दोनों की मिलना जुलना चालू होता है। और आपस में बातचीत होते होते दोनों का बात कब प्यार में बदल जाता है किसी को मानो कानो कान खबर नहीं होती। कहते हैं जब मोहब्बत होती है तो छुपाए छुपती नहीं है। तभी इन दोनों की मोहब्बत, जो कि लड़की के घर वालों को पता चल चुकी थी, एक दिन सौरभ राज और वह लड़की बाज़ार में मिले और वहीं बातचीत कर रहे थे। तभी जो लड़की का भाई था वह देखता है कि उसकी बहन, जो कि पड़ोस के गांव में रहने वाला लड़का, उससे बातचीत कर रही है। तभी वह यह बात अपने पिता को बताता है। पिता पहले तो अपनी बेटी को खूब डांटता है, फटकारता है। उसके बाद अब वह घात लगाते हैं उस युवक सौरभ राज को मिलने के लिए। और तभी इत्तेफाक से जो लड़की का पिता था और जो उसका चाचा था और जो भाई था, सौरभ राज को पकड़ते हैं और उससे पूछते हैं तुम मेरी बेटी के साथ उस दिन बाज़ार में क्या कर रहे थे? तो सौरभ राज ने कहा वह मेरी स्कूल की फ्रेंड है, तो इसीलिए हम लोग बातचीत कर रहे थे। तभी जो लड़की के पिता ने सौरभ राज को इतना मारा और उसको हिदायत दी कि आज के बाद तुम कभी मेरी बेटी से मिलोगे तो अच्छा नहीं होगा। और जो लड़की का पिता था वह लड़के के घर गया और उसने उसके पिता को भी हिदायत दी। अब जो लड़के का पिता था वह बहुत निराश हुआ, और जो कि उसकी समाज में कहीं ना कहीं बदनामी हुई थी कि उसका लड़का एक लड़की के चक्कर में मार खाया है। तभी जो मनीष कुमार, जो लड़के के पिता थे, उन्होंने एक संकल्प लिया और प्रण बांधा, क्यों ना अपने बेटे को अब मैं यहाँ ज़िले में नहीं रखूँगा, अब उसको कमाने के लिए और आगे पढ़ाई करना हो तो वह उड़ीसा जाए, वहीं पर तैयारी करे। और बेटा को समझाया और बुझाया कि बेटा अभी तुम्हारा यह सब करने का मन नहीं है या दिन नहीं है, पहले तुम कुछ कमा लो और कुछ पैसे जोड़ लो, मैं तुम्हारी फिर शादी खुद ही कर दूंगा अच्छी लड़की को देखकर। बेटा भी मान जाता है। अब निकलता है उड़ीसा में रहकर काम धंधा कर रहा था, और जो पैसा मिलता था वह अपने पापा के अकाउंट में डालता था, और हफ्ते में 3-4 दिन वह घर पर फ़ोन मिलाता था और हालचाल पूछता था। एक दिन पिता ने कहा कि तुम आज के बाद सोनवर्षा गांव के बारे में हमसे नहीं पूछोगे और कभी लौट कर भी नहीं आओगे। अगर गांव पर आए तो वहां गांव में जाने की तुमको ज़रूरत नहीं है। तभी 2021 का दौर आता है और एक तारीख आती है 1 जुलाई 2021। तभी उसकी बहन की शादी होती है। अब शादी बहन की थी तो उसको आना लाजमी था, और वह पहुंच जाता है अपने बिहार के ज़िला मुजफ्फरपुर, और वहीं पर अपने घर आता है। घर में आने के बाद अपनी बहन की शादियों की तारीख सब तैयारियों में लगा था। तभी किसी के माध्यम से पता चला लड़की वालों को कि उसका प्रेमी आया है घर और वह मिलने की फिराक में है और कभी भी तुम्हारी बेटी को लेकर वह भाग सकता है। अब जैसे ही लड़की वालों को यह बात पता लगी, वह घात लगाकर हमला करने की तैयारी में थे। तभी दिन तारीख गुजरती है, एक तारीख आती है 23 जुलाई 2021।
तभी सौरभ राज के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला कोई और नहीं था, उसी की प्रेमिका थी। वह कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है, तुम मेरे घर आ जाओ। अब यह पुलिस भी जांच का विषय कर रही कि आखिर वह लड़की ने खुद फ़ोन किया था या उससे करवाया गया था। तभी सौरभ राज 23 जुलाई शाम 6 बजे निकलता है अपने घर से। अपने घर वालों से कहता है कि पास में ही रहने वाला एक दोस्त है, मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूं और मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा। और तभी सौरभ राज निकलता है उस लड़की के घर में। दोनों बातचीत कर ही रहे थे, तभी अचानक हमलावर जो लड़की का पिता था, भाई था, चाचा, सभी अचानक कर देते हैं। पहले तो सौरभ राज को अत्यधिक मारते हैं जब वह बेहोश हो जाता है, फिर उसके प्राइवेट पार्ट को कुचलते हैं। इतना ही नहीं, उसके प्राइवेट पार्ट को भी काट देते हैं। और इतना ही नहीं, फिर उस जो सौरभ राज को घर से बाहर फेंक देते हैं। तभी एक जो बगल में रहने वाला युवक तो जो मनीष कुमार को फ़ोन करता, कहता है तुम्हारा बेटा जो कि सोनवर्षा जो कि लड़की के घर के बाहर पड़ा है और मुझे लग रहा है कि लड़की वालों ने मारा है। जैसे ही मनीष कुमार को यह बात पता चलती है, उनके मानो पैरों तले ज़मीन खसक जाती है। और जो मनीष कुमार के भाई और जो आसपास के जो गांव के लोग, वह सब भारी संख्या में उस घर के तरफ बढ़ते हैं और अपने बेटे को देखते हैं कि उसका बेटा खून से लहूलुहान है। तुरंत ही फ़ौरन उस बेटे को उठाते हैं और एक गाड़ी में रखकर हॉस्पिटल के लिए ले जाया जाता है। और 23 तारीख की रात में सारा दिन इलाज चलता है गंभीर अवस्था में, क्योंकि सौरभ राज लाया गया था। और 24 जुलाई 2021 को पता चलता है सौरभ राज ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद मनीष जो कुमार पिता थे, उनका रो रो का बुरा हाल था। और जो उनके भाई थे, जो कि लड़के के चाचा थे, वह भी बहुत आहत थे कि वह आखिर लड़का वहाँ करने क्या गया। उसने तो कभी जाने से भी मना किया था और आखिर यह गया तो कैसा गया। अब जब पुलिस वाले को बताया गया, पुलिस वाले भी भारी संख्या में गांव में पहुंचे। उस डेड बॉडी को जो थी लाश को पोस्टमार्टम भिजवाया गया और पोस्टमार्टम में निकल कर सामने आया कि पहले तो गला दबाकर कत्ल किया गया है, उसके बाद मारा पीटा गया है और प्राइवेट पार्ट में भी नुकसान पहुंचाया गया है। अब जैसे ही ग्रामीणों को और घर वालों को यह बात पता चली, उन्होंने डेड बॉडी ली और उसी लड़की के घर के बाहर उस डेड बॉडी को लेकर गए और उसी के घर के सामने उसका दाह संस्कार कर दिया। और जब वहां पर पुलिस पहुंची तो पता चला परिवार के सभी लोग वहां से फरार हो चुके थे। और पुलिस वालों के जो सूत्र का मानना है, तो तभी पता चला जो लड़की का चाचा था, उसने भी कुछ साल पहले एक लड़की से लव मैरिज शादी की थी, क्योंकि वह बहुत बड़े बाहुबली किस्म के व्यक्ति थे और उनका अच्छे अच्छे लोगों से उठना बैठना था और वह थानों में पैसा देकर अपना काम चलाया करते थे। और जिसके बाद जिस चाचा ने एक लड़की से शादी की थी, उसके परिवार वालों को भी उन लोगों ने प्रताड़ित किया था। अब पुलिस ने लड़की के चाचा और पिता को गिरफ्तार कर लिया है और जो जो इस घटना में शामिल हैं सभी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके सबको जेल भेज दिया गया है। और जो पुलिस ने पूरे गांव को भी छावनी में तब्दील कर दिया है कि कोई और तरह का हमला या उपद्रव ना हो पाए। और इस कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोग जागरूक करना है कि अपना एक भी फैसला, कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो आपको भी जान देनी पड़े। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।